अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए बनाते हैं आज मखाने के लड्डू, जो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल है। और मेरा प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, यानी छठा महीना चल रहा है। डिलीवरी अनकरीब है, तो ताकत की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत के 3 महीने मेरे लिए बहुत टफ़ रहे। उसमें बहुत वॉमिटिंग होती थी मुझे और बहुत परेशानी होती थी। मेरी हाथ तो वो टफ़ हो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तो मैंने 3 महीने वो पार कर लिए। और अब जो 3 महीने वो मैं पार कर दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो माँ और बच्चे को ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। मेरे हस्बैंड मखाने लाए थे, वो मुझे कहते थे कि मखाने खाओ मखाने खाओ, बट वैसे ही पड़े रहते थे। तो डांटते थे कि मैं इतना लाता हूँ तो कुछ खाती क्यों नहीं हो। प्रेगनेंसी कुछ खाया नहीं जाता है, लोग कहते हैं क्रेविंग्स होती है, खट्टा खाने का मन करता है। मेरा तो कुछ मन ही नहीं करता है। फिर मैंने दिमाग में आया कि मैंने चलो मखाने लड्डू बना लेते हैं, है ना। तो फिर मैंने पीनट्स जो था, मेरे घर में जो जो सामान था पहले मैंने वो निकाला, देखा मेरे घर में क्या क्या है। और गुड़ था तो गुड़ भी मिल गया, बालक, और फिर पीनट्स भी था। पीनट्स को बगैर घी लगाए अच्छे से भून लेना है मस्त में, एकदम से खुशबू आनी चाहिए ना, ब्लैक स्पॉट्स में दिखना चाहिए। जब वो खुशबू आती मेरा तो मन था कि मैं ऐसे ही खा जाऊँ उसको, बट क्या कर सकते हैं, लड्डू बनाने थे। उसको अच्छे से भून के रख लेना है। ठीक है, फिर जब वो ठंडा हो जाए तो उसके पीनट्स के छिलटे निकाल देने हैं, वो अलग करना है। उसके बाद मेरे पास था पम्पकिन सीड, उसको भी बगैर घी लगाए भूनना है हल्के हल्का। ठीक है, एकदम ज़्यादा जला नहीं देना है, सबको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है और ध्यान रखते हुए भूनना है। ठीक है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर ज़रा नज़र हटी तो दुर्घटना घट जाएंगी फिर। ठीक है, फिर मैंने पम्पकिन सीड को भी अलग से निकाल के रख दी हूँ। ठीक है, तो देखिए गरम गरम था, बहुत ठंडा होने रख दिया मैंने नीचे। तो अभी आते कढ़ाई में घी लेते हैं। ठीक है, घी गरम करेंगे, थोड़ा सा जब थोड़ा गरम हो जाएगा, घी एकदम ज़्यादा गरम नहीं करना है वरना सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। घी गरम होने के बाद हमने उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले। मेरे पास जो जो थे ड्राई फ्रूट्स मैंने वो डाले। अगर आपके पास इससे और ड्राई फ्रूट्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर सफ़ेद तिल काले तिल है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास अगर सूखा खोपरा है तो उसको कट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो था मैंने उससे बनाया लड्डू। इसको भी अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। एक तो प्योर घी लेना है। ठीक है, नो डालडा कुछ भी नहीं, एकदम प्योर घी लेना है अच्छे से। ये घी मेरी अम्मी ने मुझे गाँव से लाई थी, गाँव से बना के लाती थी, तो मैंने वही घी यूज़ की हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और मैं बहुत थक गई थी इसको करते करते। इसमें प्रोसेस बहुत भुनना रहता है। भुनने के बाद बात यही नहीं ख़त्म हो जाती, इसे पीसना भी रहता है अलग से। अब लीजिए मखाने जो मैं डब्बे भर के दिखाई थी वो मैंने पूरा मखाने डाल दी, और घी तो लगाई थी मैंने पहले से, तो मुझे ऐसा लगा कम पड़ रहा है, मैंने ऊपर से भी 1 चम्मच घी डाल दी। इसको भी अच्छे से भूनना है, एक थोड़ा लाल लाल इसमें थोड़ा आना चाहिए। और जब मैंने इसे खाया ना मखाना एक, तो क्रंची लगने लगा, एकदम मस्त लगने लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे पता नहीं था कि ये भूनने का इतना क्रंची हो जाता है। तो इसके बाद मैंने खजूर ली। खजूर मेरे पास था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खजूर ला के रखे थे प्रेगनेंसी में, खजूर खाओ करके। तो खजूर, सॉफ्ट खजूर लेने हैं, इसको मैश करना है, बिंच निकाल के मैश करने है। इसको भी घी में भूनना है। ठीक है, घी के अंदर भूनना है, थोड़ी खुशबू नहीं आ जाती। अब मैंने ली हुई इलायची पाउडर, इलायची थी मेरे पास, उससे बिंच निकाल के मैंने फिर उसको अच्छे से कूटा, पाउडर बनाया इलायची की बिंच का। लड्डू में इलायची का बहुत अच्छा रोल रहता है ना, टेस्ट अच्छा देता है, स्वीटनेस अच्छी रहती है, तो इसीलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने सब कर ली हूँ। अब उसी वक्त रात में मेरे हस्बैंड आ गए, फ़ौरन हेल्प करने लगे। उन्होंने गुड़ काटना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत टफ़ था। और सारे चीज़ों को उन्होंने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया, एक एक करके। सबको अलग अलग पीसना है, सबको एक नहीं कर देना, अलग अलग पीस के रखना है सामने। ठीक है, और गुड़ मेरे पास एक ही था, एक पैकेट ही था। अगर आपके पास 2 पैकेट है तो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन टेस्ट में तो कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लड्डू बना। फिर भी इतना सब पाउडर होने के बावजूद भी गुड़ को अच्छे से पका लेना है। आधे कप पानी में, ज़्यादा पानी नहीं डालना। जैसे इसका सिरप बनने लगेगा, चाशनी बनने लगेगी, अच्छे से तमाम पाउडर को उसके अंदर मिक्स कर देना। फ़ौरन नहीं मिक्स करना, मिक्स करके 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद फ़ौरन निकाल देना है, और निकालने अच्छे से मिक्स करना। देखिए मेरे हस्बैंड कैसे मिक्स कर रहे, एकदम ताकत लगा लगा के मिक्स कर रहे हैं उसको। सही में उन्होंने पूरा किया है, आधा काम तो उन्होंने मेरा कर दिया आके। अच्छे से मिक्स करना है। और फिर मेरे हस्बैंड ही लड्डू बना रहे थे, मतलब हल्का घी लेना है हाथ में और उससे लड्डू बनाना है। ठीक है, लड्डू बना के उसको ऊपर कॉटन कपड़ा के रात भर रख देना है, फिर सुबह खाना है। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक तो एनर्जी मिलती, ताकत मिलती है।
मेरे तो 2 डब्बे भर गए लड्डू से, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। आप लोग भी ट्राई करें, ठीक है, घर वालों को भी खिलाएं, और जो घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उनको भी ये कहें कि वो लड्डू बना के खाएं ताकत के लिए, उनके और बच्चे के लिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल डिलीवरीज मॉम्स टू बनने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।